ऐसी खबर जिसने पूरी दुनिया में धूम मचाई हुई है कि मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो 3 दिन के दौरे पर भारत पहुंच चुके हैं और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्यार की जफ्फी डालकर उनका स्वागत किया। ये जो वीडियोस हैं, ये जो क्लिप्स हैं वायरल हो रही है। साथ साथ जो है गौतम बुद्धा के स्टैचू के सामने जो है तस्वीरें भी उतारी गई, जिसका इंडिया ने पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि हम अमन को प्रमोट करने वाली जो है नेशन है। मलेशियन पीएम ने एक वर्ड यूज किया कि ब्रदरली इंडिया, मतलब कि इंडिया जो है हमारे लिए एक ब्रदरली नेशन है, दोस्त है। मोदी जो है मेरे दोस्त हैं, भाई हैं। सुजुकी, आई थिंक 1982 में सुजुकी पाकिस्तान आई और कमिटमेंट ये थी कि 88 में ये अपना प्लांट लगाएंगे। आज तक नहीं लगा सर। और मारुति इंग्लैंड में एक्सपोर्ट हो रही है इंडिया से बन के। जी, इंडिया से बन के सुजुकी मारुति जो है वो यूएस और इंग्लैंड में और यूरोप में वो एक्सपोर्ट हो रही है। दुबई में जो थेफ्ट के जो सबसे ज्यादा केसेस हैं, चोरी के सबसे ज्यादा केसेस हैं, वो पाकिस्तानी इन्वॉल्व है उसमें। ठीक है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं। ठीक है। और इवन यूरोप की बात करें, वहाँ पे भी यही बात। मलेशिया अगर इंडिया के साथ बिजनेस डील कर रहा है तो उसको करना चाहिए। अच्छा। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। ये तो हम पाकिस्तानियों के ज़हन में डाल के इंडिया आपका दुश्मन है और इस तरह सब कुछ मोदी के साथ मिलकर इंडिया का जो है ना वो नक्शा ही बदल दिया है। ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर इंडिया जो है वो मैप के ऊपर पीस को प्रमोट करता हुआ आगे बढ़ा है। क्योंकि देखें, आप सऊदी अरेबिया को देख लें, आप यूएई को देख लें, आप मलेशिया को देख लें, आप जिसको मर्जी देख लें, वो इंडिया के गुण गा रहा है। गुण गाने की रीजन भी है, इंडिया को कह रहा है ये मेरा ब्रदर है। एग्जैक्टली। सो द पॉइंट इज कि व्हाई दे आर सेइंग सो बिकॉज इंडिया इज एक्चुअली प्रमोटिंग पीस ऑन देयर सोशल मीडियाज, ऑन देयर मीडियाज एंड ऑन द ग्राउंड रियलिटीज एज वेल। अगर देखें तो गौतम बुद्धा के स्टैचू के सामने फोटो लेना दे मीन्स कि दे आर प्रमोटिंग पीस इवन इफ दे आर फ्रॉम टोटली डिफरेंट रिलीजन्स। ठीक है, हिंदुइज्म प्लस मुस्लिम, और वो लोग जो है वो एक दूसरे के साथ इतने अच्छे रिलेशंस कायम कर रहे हैं। ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। क्योंकि हम लोग कहते हैं जी हम मुस्लिम हैं, वो हिंदू हैं, हमारी इसलिए दुश्मनी है, हम इसलिए दुश्मन हैं। डिवाइड कर रहे हैं दुनिया को। हम लोगों ने हमेशा से जो है ना वो सेंटिमेंट की बेस पर डिसीजन लिए हैं। हमने हमेशा से जो है वो स्टेट की सेंटिमेंट्स को देखा है। देखें, किसी भी स्टेट का ना कोई दिल और दिमाग नहीं होता। बिल्कुल नहीं, दिल होता है ना स्टेट का, ना कोई मजहब होता है, ना उसका कोई दिल होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, तो ये कहने का मतलब ये है कि देखिए, आप जब एक प्रोग्रेसिव वे में एक रिलेशनशिप कायम करोगे, ट्रेड करोगे, एक अच्छा इमेज क्रिएट करोगे, तो दैट वुड डेफिनेटली ऐड इनटू योर इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव। ठीक है, यही चीज़ जो है वो इंडिया ने हमेशा से खेली है। आप देखें ना कि पिछले 14 साल के अंदर एक इंडिया था, एक भारत था और आज का एक भारत है, जिसके अंदर जिसको कहते हैं ना एक मेजर जंप आया है, एक मेजर जो है वो चेंज आया है। पहले भारत था, आज का है सुपर पावर भारत। बिल्कुल, एग्जैक्टली। चौक है, वो सारे चौक जो है वो ब्लॉक वो चौक हो जाते हैं। ठीक हो गया। वो कहता मैं निकल जाऊँ, वो कहता मैं निकल जाऊँ। मैं मन में नफसा नफसी यहाँ बहुत ज्यादा, यानी हर एक को अपनी बढ़िया, पाकिस्तान का किसी को नहीं। अब पाकिस्तान में क्या, उसको आपके उस बंदे को अपने साथ वाले मोहल्लेदार का भी कोई फिक्र नहीं है। खबर ये है कि मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अनवर इब्राहिम, वो इंडिया के विजिट पे गए हैं। और उससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे महातीर मोहम्मद, जिसकी इमरान खान साहब बड़ी एग्जांपल जिनकी देते थे कि भाई बड़ा लीडर है और बड़ा ये है, लेकिन उनके टाइम पे हम देखते थे कश्मीर इशू में पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आता था मलेशिया, लेकिन आज वो इंडिया के साथ खड़े हैं। क्या वजह? देखिए, ये सपोर्ट जो करते हैं दूसरे मुल्क आपकी, और उनके जो ट्रेड या बाकी जो फायदा ये पैरेलल चलते हैं। ठीक है, अगर एक चीज नहीं होगी ना तो ये पैरालाइज हो जाएगा। ठीक हो गया, तो फिर वो सपोर्ट भी खत्म हो जाएगी। अब इंडिया की अगर आप बात करते हैं तो यू कैन नॉट कंपेयर विद इंडिया एट ऑल। वो क्यों? अब वो इसलिए कि वो हमसे ट्रेड में बहुत आगे हैं। ठीक है, ट्रेड में बहुत आगे हैं कि आप देख लें, उसकी एक छोटी सी एग्जांपल है सुजुकी। आई थिंक 1982 में सुजुकी पाकिस्तान आई और कमिटमेंट ये थी कि 88 में ये अपना प्लांट लगाएंगे। आज तक नहीं लगा सर। और मारुति इंग्लैंड में एक्सपोर्ट हो रही है इंडिया से बन के। जी, इंडिया से बन के। सुजुकी मारुति जो है वो यूएस और इंग्लैंड में और यूरोप में वो एक्सपोर्ट हो रही है। वैसे गल्फ कंट्रीज का मुझे थोड़ा आइडिया था, क्योंकि मेरा भी यूएई का विजिट है। वहाँ पे मैंने देखा है कि इंडियन जो बसेस हैं, या इसके अलावा अगर बाइक्स की बात करें, बहुत ज्यादा है वहाँ पे, वो सारी उधर इंडियंस हैं। सऊदीया में, दुबई में, अबू धाबी में, वो सब नहीं। अभी मैं ये रिसेंटली ये मैंने रिपोर्ट कहीं पढ़ी है। ठीक है, मेरे ख्याल एक हफ्ता पहले। ठीक है, कि जो मारुति है वो एक्सपोर्ट शुरू की है इन्होंने यूरोप में। बड़ी बात है। क्या आप समझते हैं कि हम क्यों नहीं ये सब चीजें कर पाए? हम हमेशा यही सुनते रहे कि अमेरिका ने साजिश कर दी, कभी सुनते रहे इंडिया ने साजिश कर दी, हमारे अगेंस्ट साजिश होती रही और वो आगे निकल गए। ऐसे पॉसिबल? सर, इसके दो फैक्टर हैं। एक तो हमने अपने बच्चों को पढ़ाया नौकरी के लिए,
और दूसरा ये बताया कि जो पाकिस्तान में गलत हो रहा है वो साजिश वो साजिश हो रही है। हालांकि मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। आप के मुल्क में कुछ भी गलत हो जाए आप कहेंगे ये साजिश हो गई। मलेशिया अगर इंडिया के साथ बिजनेस डील कर रहा है तो उसको करना चाहिए। अच्छा। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि इंडिया इज़ द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। ये तो हम पाकिस्तानियों के जहन में डाल के इंडिया आपका दुश्मन है और इस तरह सब कुछ करके हमें इतना कोलैप्स कर दिया और जंगें लड़ाने के लिए और इस कर के लिए अगर हम नेबर्स के साथ अपने रिलेशन अच्छे नहीं रखेंगे हम कभी भी ग्रो नहीं कर सकते हैं। मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ मलेशिया को और दुबई को, जो लोग इनसे रिलेशन कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और दो ग्रो कर रहे हैं। 1970s में 80s में जो हम मुस्लिम ब्लॉक बनाने की बात करते हैं, लेकिन अभी डायनामिक्स चेंज हो चुके हुए हैं, हर कोई प्रैग्मेटिज्म को देखता है। तो इसमें जब मैं ये बात करता हूँ कि पाकिस्तान को प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी बनानी चाहिए, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि हम दोबारा से सिर्फ इंडिया को सेंटर करें, इसका ये मतलब नहीं होता। ये फिर हम अलाइंड की तरफ जाएंगे कि अभी हम ये देख रहे हैं। उन्होंने किया, दे हैव गुड रिलेशंस विद रशिया, दे हैव गुड रिलेशन विद यूएसए एज वेल। हर कंट्री इंडिविजुअली मुस्लिम कंट्री होने के साथ साथ उन्होंने अपनी कंट्री का इकोनॉमिक सेक्टर भी देखना है, उस चीज़ को भी डेवलप करना है। तो इंडिया इस टाइम वर्ल्ड में अगर आप देखें एक आईबॉल है, ना सिर्फ अपने सब कॉन्टिनेंट के लिए, यूरोप के लिए, इवन अमेरिका के लिए भी इस टाइम जो है ना इंडिया इन टॉप ऑफ द लिस्ट है जितने भी कंट्रीज हैं। हमें सिर्फ चंद चीज़ों के पीछे लगा के अपनी ग्रोथ को रोका हुआ है और ये सिर्फ जी हम जंग लड़ रहे हैं। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है।